कल्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुरम् मोक्षमार्गस्य नेतारं कर्मभूषितां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये त्रैकाल्यं द्रव्यषट्कं नवपदसहितं जीवषट्कारेष्यः पञ्चानि चास्तिकाया सनिधिगतिज्ञानचारित्रभेदाः इत्येतन्मोक्षमूलम् त्रिभुवनमहितैः प्रोक्तमर्हद्गिरीशेः प्रत्येति श्रद्धधाति प्रशति च मतिमान्यः स वै शुद्धदृष्टिः सिद्धे च यप्पसिद्धे चौ विहाराहणाफलं पत्ते वन्दिता अरहन्ते मोक्षमाराहणाकमसो उच्छो वनमुच्छवनं दिव्वाहनं साहनं चरणं संसरणाणचरितं रावणमाराहणा भणिया सम्यक् दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग तत्वार्थ श्रद्धानं सम्यक् दर्शनम् तन्निसर्गादधिगमात्वा जीवा जीवाश्व बंध संवर निर्जरा मोक्षास्तत्वम् नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यासः प्रमाण नयैरधिगमः निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः तत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत्वैश्च मति श्रुतावधि मनः पर्यय केवलानि ज्ञानम् तत्प्रमाणे आद्ये परोक्षम प्रत्यक्षमन्यत् मति स्मृति संज्ञा चिंताभिनिबोध इत्यनर्थान्तरम् तदिन्द्रियानिन्द्रिय निमित्तम् अवग्रहे हावाय धारणा बहुविध क्षिप्राणि स्वतानि ध्रुवाणां चेतराणाम् अर्थस्य व्यञ्जनस्यावग्रह न चक्षुरनिन्द्रियाभ्यां श्रुतं मति पूर्वं द्वैनेक द्वादश भेदं भव प्रत्ययो वधिर देवनारकाणां क्षयोक्षम निमित्तः षड् विकल्पः शेषाणां ऋजु विपुलमति मनः पर्ययः विशुद्धि अप्रतिपाताभ्यां तद् विशेषः विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयेभ्यो अधि मनः पर्ययो मति श्रुतयो निर्बंधो द्रव्येषु सर्व पर्यायेषु सुपिष्टवधे तदनंत भागे मनः पर्ययस्य सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य एकादीनि भाज्यानि युगपद एकस्मिन् चतुर्भ्य मध्ये श्रुतावधयो विपर्ययश्च सदसतोर विशेषाद्य दक्षोपलब्धेरुन्मत्वत् नैगम संग्रह व्यवहार ऋजु सूत्र शब्द समभिरूढ़ एवं भूताः नहीं। हम लोग अभी इसमें कौन से सूत्र पे चल रहे हैं? इसमें जो 16वें नंबर तक का सूत्र है वहां तक का पूरा अर्थ हमें उसको पढ़ते वक्त में हमें ख्याल में आना चाहिए। पहले सूत्र में क्या बोला? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, मतलब मोक्ष मार्ग का स्वरूप बताया कि मोक्ष मार्ग क्या है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की एकता ही मोक्ष मार्ग है। फिर दूसरे में तत्वार्थ, वो सम्यक दर्शन कैसा है? सम्यक दर्शन क्या है? तत्वों का जो श्रद्धान है, तत्वार्थ श्रद्धान, उसको सम्यक दर्शन कहते हैं। फिर उसके बाद तीसरे में तन्य सर्गादधिगम, इसमें क्या बताया? सम्यक दर्शन दो प्रकार का, उत्पत्ति की अपेक्षा से उसके दो प्रकार बताए, एक निसर्गज सम्यक दर्शन और एक अधिगम। फिर उन 7 तत्वों का नाम बताया। तत्व की बात की ना कि तत्वों के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहते हैं। तो तत्व कौन कौन से हैं? जीव, अजीव, आश्रय, बंध, संवर, निद्रा
और मोक्ष। फिर उसके बाद इन तत्वों को कैसे जानना, जो सम्यक दर्शन को, इन तत्वों को कैसे जानना, तो नाम, स्थापना, द्रव्य भाव, इससे पहले नाम, स्थापना, द्रव्य भाव, संन्यासा, फिर प्रमाण और नय से इनको जानना, फिर उनके निर्देश आदि का कथन किया, निर्देश, स्वामित्व, साधना, अधिकरण, स्थिति, वेदांता। उसके बाद सत से, संख्या से, इन सब से जीवादि 7 तत्वों को हमें जानना चाहिए। फिर उसके बाद प्रमाण ज्ञान की, जो बोला कि प्रमाण और नय से जानना चाहिए, तो उसमें प्रमाण ज्ञान की चर्चा करी। फिर प्रमाण के भेद बताए कि प्रमाण ज्ञान कितने प्रकार के होते हैं। तो 5 प्रकार के होते हैं: मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि, मनापरे और केवल ज्ञान। फिर उस मति ज्ञान के पर्यायवाची बताए: मति, स्मृति, संज्ञा, चिंता, विनिबोध, इत्यादि अनर्थांतर। और इनके और दूसरे नाम क्या है? मति, स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान और आगम। फिर बताया कि ये जो मति ज्ञान है वो किसके निमित्त से होता है? इंद्रिय और मन के निमित्त से ये मति ज्ञान होता है। फिर उसमें जो मति ज्ञान के भेद बताए, कौन कौन से? अवग्रह, ईहा, आवाय और धारण। फिर उसके बाद बताया कि मति ज्ञान से हम किसको जान रहे हैं। हमने ज्ञान तो पढ़ लिया कि ज्ञान किसे कहते हैं, वो किसके निमित्त से होता है, ये तो पढ़ लिया, पर अब उस ज्ञान से हम किसको जान रहे हैं? तो पदार्थ बताए, पदार्थ 12 प्रकार के बताए: बहु, बहुविध, क्षिप्र, अनिश्चित, ऐसे करके पूरे भेद बताए। तो आज हम देखेंगे कि मति ज्ञान के पूरे 336 भेद हो जाएंगे। आधे हमने पढ़ लिए हैं, बस ये 14वां, 15वां, 16वां, 17वां, ये 4 सूत्र ख्याल में रखने, और आज हम जो 2 सूत्र पढ़ेंगे वो, फिर हमारे पूरे 336 वेद हमें उसके बाद में समझ में आ जाएंगे कि कैसे बने। व्यंजनावग्रह संबंधी सूत्र इस प्रकार है। देखो, मति ज्ञान जो हमने पढ़ा ना, उसके भेद बताए, मतलब भेद बताए: अवग्रह, ईहा, आवाय और धारण। पहले एक बार पीछे, इसके अगले वाला एक बार पेज खोल के देख, इसके बाद जो हमने अवग्रह या आवाय धारणा भेद पढ़े ना मति ज्ञान के, तो उसमें अवग्रह के 2 भेद थे, एक व्यंजनावग्रह और एक अर्थावग्रह। 2 प्रकार से भेद थे। तो व्यंजनावग्रह होता है अप्रगट, व्यंजन मतलब अप्रगट, और अर्थावग्रह मतलब अर्थ मतलब प्रगट, ऐसे करके इसके 2 भेद थे। ठीक है, तो इन दोनों के, इनके बल पर ही पूरे 336 भेद अभी यहाँ पर बनेंगे। तो व्यंजनावग्रह किसे कहते हैं? पीछे आ जाते हैं वापस। अप्रगट पदार्थ का मात्र अवग्रह होता है। व्यंजनस्य अवग्रह, कि जो व्यंजनावग्रह है, मतलब जो अवग्रह का भेद किया व्यंजन अवग्रह, तो अप्रगट पदार्थ का मात्र अवग्रह होता है। इस अवग्रह को व्यंजनावग्रह कहते हैं। न चक्षुर अनिंद्रियाभ्याम, और ये जो अवग्रह हमने बताया व्यंजनावग्रह, ये चक्षु इंद्रिय और मन के निमित्त से व्यंजनावग्रह नहीं होता। इसका मतलब क्या? चक्षु और मन से नहीं होता, मतलब किससे होता है? बाकी के इंद्रिय से। हमने क्या एक सूत्र पढ़ा था? तद इंद्रिय अनिंद्रिय निमित्तम, वो मति ज्ञान इंद्रिय और मन के निमित्त से होता है। तो उसमें बस ये जो व्यंजनावग्रह है ना, बस ये बता दिया कि ये उन दोनों में से ये एक्सेप्शन है कि ये चक्षु और मन से नहीं होता। बाकी जो सारे भेद है वो सारी इंद्रियों से होते हैं और सारे मन से होते हैं। तो इस प्रकार से ये भेद बता दिया। अब कैसे होता है व्यंजनावग्रह? व्यंजनावग्रह को भी थोड़ी, जैसे हमने अवग्रह या आवाय धारणा के भेद पढ़े थे संक्षेप एक उदाहरण से, तो जैसे हम लोग ट्रेन में जा रहे हैं वहीं, तो कितनी सारी आवाजें आती है, बहुत सारी आवाजें आ रही है, किसी पे हमारा ध्यान जाता है ना, किसी पे नहीं जाता, तो किसी पे ध्यान चला गया जरा सा बिल्कुल कि कुछ है, वो था अर्थावग्रह। लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिन पे हमारा ध्यान नहीं जाता है ना। आप यहाँ पे भी सुन रहे हो,
बहुत अच्छे से आपका मन लग रहा है, मंदिर में कुछ चल रहा है ना, आवाज ध्यान देते हैं तब आती है, लेकिन ध्यान नहीं दे रहे तो नहीं सुनाई दे रही, लेकिन कान तक तो अभी तब भी आ रही है ना, जब ध्यान जाता है तब पता चलती है। हाँ, तो ऐसे इस उनका सिर्फ व्यंजनावग्र हो गया, मतलब बिल्कुल व्यंजनावग्र भी बहुत स्थूल, हम उदाहरण बहुत स्थूल दे रहे हैं, उदाहरण इनके देना बहुत मुश्किल है, नहीं दे सकते, लेकिन फिर भी समझाने की कोशिश करने के लिए कि बिल्कुल जो अप्रगट है ना, अप्रगट मतलब अस्पष्ट है, बिल्कुल जो बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं है, उसको व्यंजनावग्रह में ले रहा है। और अर्थावग्रह में जो स्पष्ट है, देखो व्यंजनावग्रह में चक्षु को और मन से नहीं लिया, क्यों नहीं लिया, क्योंकि चक्षु से तो जैसे हम कोई भी चीज देखते हैं वो प्रकट हो ही जाता है ना, लेकिन बाकी सारी इंद्रियों से, जैसे मैं अभी यहाँ पर बैठी हूँ, तो बैठे बैठे मेरे पीछे से कोई कपड़ा लटक रहा है, तो उसका एक धागा टच कर रहा है, जरा सा टच, मतलब आ रहा है पंखे की हवा से, हिल रहा है, जरा सा टच कर रहा है, तो नहीं ध्यान जाता, लेकिन हो रहा है उसका भी स्पर्शन इंद्रिय से, उसका ज्ञान भी हो रहा है, तो वो आता है किसमें, व्यंजनावग्रह में। इसका एक उदाहरण आता है, मैंने प्रवचन में सुना था कि जैसे मम्मी घर में खीर बना रही है ना, तो मम्मी ने खीर बनाई, तो खीर में कितनी सारी चीजें डलती हैं, चावल डालते हैं, दूध डालते हैं, किशमिश डालते हैं, हाँ चीनी डालते हैं, है ना, बहुत सारी चीजें डालते हैं, और कोई कोई उसमें नमक भी डालता है, कोई कोई कहीं कहीं पर उसमें नमक डालता है, और ऐसी चीजें जो दिखती ना, मतलब घुल जाती हैं, वो दिखती ना हो, है ना, वो सब चीजें उसमें डाल दी। सपोज करो कि हमने बहुत जरा सा, बहुत चुटकी भर सा उसमें नमक डाल दिया उस खीर में, फिर उसके बाद कोई छोटा सा बच्चा उसको खाने के लिए आया, है ना, फटाफट से वो खा के चला गया, उसको उसमें किशमिश दिख गई, तो उस किशमिश का क्या हुआ, दिख गई, तो अर्थावग्रह, क्योंकि चक्षु से हुआ, चक्षु से अर्थावग्रह ही डायरेक्ट होता, देखो पूरा ध्यान में लेकर चलो, क्या होगा, सबसे पहले व्यंजनावग्रह होगा, फिर अर्थावग्रह होगा, फिर अवग्रह हो गया, फिर ईहा, आवाय, धाड़, उसके बाद स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क और अनंत, है ना, पूरा लाइन से लेकर चलो। फिर व्यंजनावग्रह में बस थोड़ी सी याद करने का है कि ये जो होगा वो मन से नहीं होगा और चक्षु से नहीं, मन से और चक्षु से अगर हमने कुछ जाना तो वो डायरेक्ट अर्थावग्रह से चालू होगा, और बाकी सारी इंद्रियों का जो चालू होगा वो कहाँ से होगा, वो व्यंजनावग्रह से चालू, ठीक है, तो ऐसे पूरा दिमाग में इसको लेकर चलो। तो वो जो खीर बनाई थी, और जो बच्चा बैठ के खीर खा रहा है, तो उसने खीर खाई, उसको चावल दिख रहे हैं, उसको उसमें दूध भी दिख रहा है, उनका क्या होता गया, उसको अवग्रह होता, लेकिन नमक का टेस्ट भी उससे आया, लेकिन उसे नहीं पता चला, उसको ना उसके बारे में क्वेश्चन उठा ना कुछ, जो व्यंजनावग्रह हुआ ना, मतलब उसके बारे में क्वेश्चन भी नहीं उठेगा, ईहा भी नहीं गया, है ना, मतलब कोई क्वेश्चन उसको पता ही नहीं चला, लेकिन ज्ञान हुआ है, वो बहुत अस्पष्ट ज्ञान, तो उसको व्यंजनावग्रह में लेना। सारी इंद्रियों से ले सकते हैं, स्पर्शन से, रसना से, रसना का तो हमने उदाहरण देख लिया, स्पर्शन का भी देख लिया, कोई कपड़ा टच कर रहा है ना, कुछ टच कर गया एकदम से, हमें नहीं इच्छा हुई जानने की, बिल्कुल कुछ है इतना भी नहीं पता चला, बस जैसे बाल भी टच कर रहे हैं, हमें नहीं पता चलता, है ना, उड़ रहे हैं हमारे मुंह पे आ रहे हैं, कभी कभी तो इरिटेशन होती है तो वो पता चल जाता है, लेकिन कभी कभी नहीं पता चलता, स्पर्शन से हो गया, हाँ हमारा ध्यान उस पर गया या नहीं, स्पर्शन हो गया, रसना हो गई, घ्राण से भी बहुत बार श्रुति, आती है। हाँ जी, जैसे निगोदीय जीव है, हमारे ज्ञान में तो है कि निगोदीय जीव होते हैं, लेकिन हमें दिख नहीं रहे, तो वो भी व्यंजनावग्रह में लेंगे। निगोदिया जीव को तो हम कैसे जान सकते हैं, अच्छा, जिसको हम जान सकते हैं वो लेंगे उसको व्यंजनावग्रह में। तो जैसे हमारे, हमको पता तो नहीं है कि वो निगोदीय क्वेश्चन जीव पूछ होते रहे हैं। हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि निगोदिया जीव को हम देख नहीं सकते, लेकिन हमें पता है कि वो यहाँ पर है, तो उनका व्यंजनावग्रह हो रहा है, हाँ उनको तो स्पर्शन इंद्रिय से व्यंजनावग्रह हो रहा है, लेकिन हमें उनका ज्ञान कैसे होगा, इंद्रियों से थोड़ी ना हो रहा है उनका ज्ञान, नहीं, चक्षु वो और तो मन से तो हमें, आगम से जाना है हमने कि यहाँ पर वो है निगोदिया जीव,
हम अनुमान से जानते हैं, आगम से जानते हैं, लेकिन इसका ये स्पर्श मतलब जो इंद्रियों से तो उनका ज्ञान नहीं हो सकता ना उनको। अच्छा ठीक है। ठीक है, घ्राण से भी हमें कोई खुशबू आई, हमें उसको जानने की इच्छा बिल्कुल भी नहीं हुई। बस बहुत सारी ऐसी खुशबू आती है अजीब सी, कुछ समझ में ही नहीं आ रही क्या है, तो जानने की इच्छा भी नहीं हुई, है ना। ऐसी खुशबू आई जो हमने पहले कभी देखी थी, मतलब उसको जानने की इच्छा भी हो गई, हाँ ये किसी मीठे चीज की खुशबू है ना। उस खीर के एग्जाम्पल में ले लो कि कुछ वो ज्यादा जल गई थी, है ना, तो कुछ जले जले का टेस्ट आया, तो नहीं हुई जानने की इच्छा, तो ये सब किसमें चला जाएगा, व्यंजना वगैरह में। ये सब बहुत स्थूल उदाहरण है, ये हाँ, बहुत सूक्ष्म है। हम जैसे जिनवाणी को भी हम पढ़ रहे हैं, तो हम ये व के बाद यह लिखा है, तो इसमें ये सारे व के बाद हमने यह पढ़ा ना, इसमें सारे अवग्रह या अवाय धारणा सब सब हो चुका, इतने में सब हो गया। तो हम इसको उदाहरण दे दे के नहीं समझा सकते, फिर भी जैसा हम बड़े लोगों ने हमें दिया हम वैसी कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इसको पढ़ते हैं हम आगे। अप्रगट पदार्थ का मात्र अवग्रह होता है, इस अवग्रह को व्यंजनावग्रह कहते हैं। चक्षु इंद्रिय और मन के निमित्त से व्यंजनावग्रह नहीं होता, मतलब चक्षु और मन के निमित्त से व्यंजनावग्रह नहीं होता, मतलब बाकी इंद्रियों से होता है। इसी को कहते हैं अनर्पित निकास। ये लिखा है और इसमें क्या नहीं लिखा वही है अनर्पित निकास। जैसे अवग्रह तो और इंद्रिय उनसे जो ज्ञान होगा वो अर्थावग्रह में आ जाएगा। नहीं नहीं नहीं, इनसे जो हुआ वो व्यंजनावग्रह, उनसे व्यंजनावग्रह भी होता है, लेकिन व्यंजन के बाद अर्थावग्रह। अच्छा, अवग्रह दो प्रकार का होता है, व्यंजनावग्रह और अर्थावग्रह। व्यंजन माने ढका हुआ, अप्रकट, अव्यक्त। अप्रकट अव्यक्त पदार्थ के ज्ञान को व्यंजनावग्रह कहते हैं, और व्यक्त प्रकट पदार्थ के ज्ञान को क्या कहते हैं, अर्थावग्रह। अप्रकट पदार्थों का मात्र अवग्रह व्यंजनावग्रह ज्ञान होता है, अर्थावग्रह ईहा, अवाय और धारणा ज्ञान नहीं होता। चार इंद्रियों द्वारा पहले व्यंजनावग्रह और पश्चात अर्थावग्रह, ईहा, आवाय, धारणा होते हैं। चक्षु और मन द्वारा सीधा अर्थावग्रह ज्ञान होता है, उसमें व्यंजनावग्रह नहीं होता। यह बात भी विशेष ध्यान देने योग्य है कि व्यंजनावग्रह ज्ञान चक्षु और मन के निमित्त से नहीं होता, मात्र शेष चार इंद्रियों के निमित्त से ही होता है। इस प्रकार चार इंद्रियों के निमित्त से होने वाला व्यंजनावग्रह 12 प्रकार के पदार्थों को जानने के कारण 48 प्रकार का होता है, तो अभी हम देखेंगे अच्छे से। अर्थावग्रह ईहा, अवाय, धारणा नामक ज्ञान 5 इंद्रियों और मन से 12 प्रकार के पदार्थों को जानने के कारण 72 प्रकार हो गए। इस प्रकार 48, 72, 72, 72, 72, 336 इस प्रकार कुल मिलाकर मति ज्ञान के 336 प्रकार का मति ज्ञान हो जाता है। इस पैराग्राफ पर हम वापस आएंगे, पहले अगले पेज पर तो मैं टेढ़ा कर नहीं, टेढ़ा नहीं होगा ये। आप लोग अपने मोबाइल में इसको टेढ़ा कर सके तो कर लीजिए, क्योंकि पीडीएफ ही ऐसी है, मैं टेढ़ा बनाऊंगी। अवग्रह ईहा, अवाय, धारणा, तो क्या है ये, चार मति ज्ञान के भेद। फिर इन चार मति ज्ञान भेदों को, उसमें अवग्रह के दो भेद है ना, ऐसे करके उनको हमने सामने रखा। फिर उसके बाद इनसे हम किसको जान रहे हैं, 12 पदार्थों को जान रहे हैं। ठीक है, 12 पदार्थों को किससे जान रहे हैं, पहले उनका मतलब अवग्रह होता है, फिर ये हो गया, तो सबके नीचे नीचे हमने उनको रख दिया। अच्छा, अगर इतने का ही टोटल करेंगे तो कितना होगा, अगर सिर्फ अभी इतने का ही टोटल करा तो कितना होगा, 12 पदार्थ है ना, उनको अवग्रह ईहा, अवाय, धारणा के नीचे रखा, तो 12 इंटू 4 कितना हुआ, 40 है ना। अब वो उसको नीचे नीचे रखे रहेंगे। उसके बाद जो व्यंजनावग्रह वो किस किस से होता है, कितनी इंद्रियों से होता है, हाँ 4 इंद्रियों से, तो 12 इंटू 4 है ना, तो कितना हुआ 48। फिर उसके बाद अर्थावग्रह
वो 4 से नहीं होता, वो कितने से होता है? 6। 5 इंद्रिय और मन, कितने? 12 पदार्थों को 6 इंद्रिय से जाना, मल्टीप्लाई किया 70। फिर ऐसे ईहा, ईहा में भी 12 पदार्थों को, मतलब 12 पदार्थों का जो ईहा हुआ किससे हुआ? 6 की 6, 5 इंद्रिय और मन। मन तो इसमें भी क्या 12 का 72 6 से मल्टीप्लाई, 72 72। ऐसे ही आवाय में भी 12 पदार्थों का आवाय किन से? 6 प्रकार के, मतलब 6 निमित्तों से। ये क्या है? स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण और मन, ये निमित्त हैं। ऊपर क्या लिखे हैं? ऊपर ज्ञान लिखे हैं, और यहाँ क्या लिखे हैं? बहुभविक, ये पदार्थ है ना। तो ज्ञान और हाँ, पदार्थ और निमित्त, है ना। फिर धारणा, धारणा के नीचे लिखा सबको 12 प्रकार के पदार्थों को, फिर उनको किन से जाना? उनको भी 6 प्रकार के निमित्तों से जाना। तो ऐसे करके एक के बस 48 है, बाकी सबके 72 72 72 72 प्रकार से इनके भेद हुए। फिर इनको क्या करना है? टोटल करके 48 प्लस 72 72 72 क्या कितना हुआ? 336 336 मती ज्ञान के भेद। इस पे रखा था slip में। बताना चाहेगा कैसे हुए? हाँ एक सेकंड, हैंड रेज करें, और कोई भी अगर बताना चाहे। पहला व्यंजनावग्रह, तो उसमें चक्षु छोड़ के 4 स्पर्श, रसना, घ्राण, कर्ण, इनसे किया, तो ये आया 48। अर्थावग्रह में 5 इंद्री और छठवां मन 6 से किया, तो इसमें आया 72। और ईया में भी 6 से 5 इंद्री और 1 मन, इसमें भी 72। अवाय में 5 इंद्री और मन, इसमें भी 72। और धारणा में भी 5 इंद्री मन, इसमें भी 72। कुल मिला के 336 हो गए। बहुत बढ़िया, मुझे उम्मीद है सबको आ गया होगा समझ में। हम इसमें अभी हमने ऊपर अवग्रह या अवाय सिर्फ धारणा व्यंजनावग्रह में चक्षु छोड़ के सब में 5 हैं। हाँ। हम किसी को भी ऊपर रखकर नीचे उसके भेद करेंगे, मतलब किसी भी प्रकार से बनाओगे ऐसा ही बनता। ये थोड़ा मैथ का हो गया ज्यादा ही। चलो अब ये इससे पिछले वाला पैराग्राफ एक बार वापस से पढ़ लेते हैं, सबको समझ में आ जाए। थोड़ा टफ तो है ये। हाँ, पर कोई बात नहीं, एक बार 2 बार 3 बार पढ़ेंगे समझ में। हाँ हाँ, इसको छोड़ दो ना तो फिर ये दिमाग से उतर जाता है। धारणा में नहीं बैठ पाता इसलिए। हाँ हाँ, चलिए, इस प्रकार 4 इंद्रियों के निमित्त से होने वाला व्यंजनावग्रह 12 प्रकार के पदार्थों को जानने के कारण कितने प्रकार का हुआ? 48 प्रकार का होता है। अर्थावग्रह ईहावाय धारणा नामक ज्ञान 5 इंद्रियों और मन से 12 प्रकार के पदार्थों को जानने के कारण 72 प्रकार के हुए। इस प्रकार 48 72 72 72 72 इस प्रकार 336 मति ज्ञान के भेद हुए। इसका अध्ययन बड़ा गहन अध्ययन है। अब इसके बाद अगला सूत्र है, मति ज्ञान के बाद कौन सा ज्ञान होता है? श्रुति ज्ञान। श्रुति ज्ञान। श्रुत मतलब जो मतलब सुनना, मन के द्वारा होता है ना। हाँ, मति पूर्वम, मतलब जो मति ज्ञान के पूर्वक होता है। मति ज्ञान इसका ये मतलब नहीं निकालना कि मति ज्ञान से पूर्व होता है, मति ज्ञान से पहले होता है, ऐसा हाँ नहीं। हाँ, तो इस सूत्र के बहुत सारे अर्थ, बहुत उल्टे सीधे अर्थ निकलते हैं इस सूत्र। श्रुतम मति पूर्वम दैनिक द्वादश वेदम, तो बहुत सही से इसको पढ़ना है। श्रुतम मति पूर्वम, मति के पूर्व में श्रुत होता है ऐसा नहीं लिखा। श्रुत ज्ञान मति पूर्वक होता है। हाँ, मति पूर्वक होता है, मतलब मति ज्ञान के बाद होता है। और हमने वैसे पढ़ लिया तो पूरा ही उल्टा हो जाएगा कि श्रुत ज्ञान पहले होता है और मति ज्ञान बाद में। 7 सूत्रों में मति ज्ञान की चर्चा होने के उपरांत अब एक सूत्र में श्रुत ज्ञान की चर्चा करते हैं। श्रुत ज्ञान का स्वरूप बताने वाला सूत्र इस प्रकार: श्रुतम मति पूर्वम द्वैनेक द्वादश भेद। अब द्वैनेक द्वादश भेदम का क्या मतलब है? द्वि, अनेक, द्वादश भेद। इसके 2, अनेक और 12 भेद होते हैं।
नहीं नहीं हाँ? ऐसा नहीं है, नहीं। ये दो भेद होते हैं, उन दो में से पहले के अनेक भेद होते हैं और दूसरे के 12 हाँ दूसरे के 12 भेद होते 12 हैं, ऐसा। हाँ तो 2 अनेक और 12 ऐसा भेद नहीं, ऐसा अर्थ नहीं। क्या करना है कि श्रुति ज्ञान क्या है, जो मति ज्ञान के पूर्वक होता है, मतलब मति ज्ञान के पहले नहीं, इसके बाद में होता है, वो शुद्ध ज्ञान कहलाता है। और उसके वो कितने प्रकार का है, 2 प्रकार का है। उसमें से पहला वाला अनेक प्रकार का और दूसरा वाला 12 प्रकार का। शुद्ध ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है, उसके मूल भेद 2 हैं, पहले के अनेक और दूसरे के 12। तो ये भी अलग तरीके के यहाँ पर भेद किए गए हैं, अंग बाह्य और अंग प्रविष्ट। कौन से भेद है ये, अंग बाह्य और अंग प्रविष्ट। पर और भी भेद आते हैं, कौन से, अक्षरात्मक श्रुति ज्ञान, अनक्षरात्मक श्रुति ज्ञान। देखो ये श्रुति ज्ञान किसकी बात चल रही है, हम लोग प्रमाण ज्ञानों को पढ़ रहे हैं, है ना, प्रमाण ज्ञान पढ़ रहे हैं, सम्यक ज्ञानों को पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर पूरा श्रुति ज्ञान देखा जाए, है ना, इसमें आगे सूत्र आएगा, हम्म 31 नंबर का सूत्र आप लोग देख लीजिए अपनी अपनी अगर किताबें खुली हो। मति श्रुतावदेव विपर्यस्य, कि मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान और अवधि ज्ञान ये उल्टे भी होते हैं, कु भी होते हैं। तो अगर कु श्रुति ज्ञान और सम्यक श्रुति ज्ञान दोनों को अगर देखा जाए तो ऐसे भेद भी होते हैं कि अक्षरात्मक श्रुति ज्ञान और अनक्षरात्मक श्रुति ज्ञान। अक्षरात्मक मतलब जो अक्षरों द्वारा हो, और अनक्षरात्मक मतलब जो अक्षर द्वारा नहीं हो, कोई भी ऐसी साउंड आई है ना, वैसा जो उनसे जो ज्ञान होता है वो शुद्ध ज्ञान कहलाता है। शुद्ध ज्ञान मतलब थोड़ा विशेष ज्ञान, जितना हमने मति में जाना था उसके बाद उससे थोड़ा सा ज्यादा जानना, थोड़ा और विशेष रूप से जानना, उसको कहते हैं शुद्ध ज्ञान। तो अब अनक्षरात्मक क्यों लिया, क्योंकि शुद्ध ज्ञान सबको होता है, सारे संसारी जीवों को, है ना, निगोदिया जीव को भी शुद्ध ज्ञान होता है, तो उसको अक्षर वाला ज्ञान तो होगा नहीं, उसको कौन सा ज्ञान होगा, अनक्षर वाला ज्ञान, है ना। तो ये अनक्षरात्मक ज्ञान उन सबको होता है। हेलो, हाँ, हाँ, श्रुति मति ये जो बताया था कि निगोदिया जीव को कैसे हो सकता है, प्लीज ये एक्सप्लेन करके बता दीजिए। निगोदिया जीव को ज्ञान कैसा होता है हमें वो भी नहीं पता। नहीं, ये अभी बताया है ना, मति ज्ञान उसको हाँ, निगोदिया जीव को भी होता है वो चीज। निरक्षर में होता है, निगोदिया जीव को भी अब ज्ञान, मति शुद्ध ज्ञान तो होता है। हाँ, अक्षर का अनंत भाग जितना ज्ञान अनंत होता है, में भाग, हाँ अक्षर बहुत का अनंत अनंत में भाग समान। अच्छा, ठीक है। हम नहीं जान सकते निगोदिया जीव को कैसा ज्ञान होगा। वैसे भी ये तो बताया गया है कि ये तो केवल ज्ञान कम में है। हाँ, केवल ज्ञान। अब जैसे स्पर्शन इंद्रिय से हमने कुछ भी जाना, मैंने टच किया क्या है, तो उसके बाद इसका और विशेष रूप से हमने जाना कि ये बुक है, कौन से कलर की बुक है, ग्रीन कलर की बुक है, ब्लू कलर की बुक है। तो ये थोड़ा और विशेष रूप से जाना, किसी अन्य पदार्थ को जो विशेष जाना ना, वो अन्य चीज में आ जाता है, मतलब मति पूर्वक अन्य पदार्थ का थोड़ा और विशेष रूप से जानना, तो किसमें आ जाता है, शुद्ध ज्ञान श्रुत में। ज्ञान, हाँ, शुद्ध ज्ञान में आ जाता है। जैसे हमने ये अक्षर पढ़ रहे हैं, तो हमने श्र शब्द पढ़ा, मतलब एक कोई भी हमने अक्षर पढ़ा, तो वो हाँ, जैसे वाय शब्द जो वाचक है वो हुआ मति ज्ञान, और वाच्य वो शब्द जिसको बता रहा है वो आएगा किसमें, वो आ जाएगा शुद्ध ज्ञान में। जैसे हम कोई भी, हाँ, जैसे हमने पूजा कर ली भगवान की, तो पूजा जो पढ़ी वो तो मति ज्ञान में आ गया, और पूजा में जो हमने प्रभु की गुणों की आराधना की ये श्रुत ज्ञान में आ जाएगा। वैसे पूजा भी पूरी शुद्ध ज्ञान में तो आ ही जाएगी। हाँ द्रव्य शुद्ध मतलब वो जिनवाणी है, हमने उसको पढ़ा, वो हाँ द्रव्य शुद्ध है, द्रव्य शुद्ध से बाहर शुद्ध, वो ऐसा हो जाएगा। लेकिन हाँ हाँ, ऐसा ले सकते हैं कि उस अक्षर को पढ़कर जो हमने समझा है ना, वो शुद्ध ज्ञान में चला जाए। अक्षर पढ़ना मति ज्ञान है, उससे जो हम समझे और उससे कुछ और भी, कुछ नया भी हमने समझा, कुछ और विशेष समझा, तो वो भी शुद्ध ज्ञान में आ जाए। हमने मति ज्ञान से किसी पदार्थ को जाना,
फिर उसके बाद सोनू कि वो हितकारी है या अहितकारी है ना, वो हमारे लिए अच्छा है बुरा है, वो हमें फायदा देने वाला है नुकसान देने वाला है, ये जो आगे का और विशेष विशेष ज्ञान चलता है वो किसमें चला जाता है, श्रुत ज्ञान में। चींटी को ततैये को सबको, छोटे छोटे जीव होते हैं ना, इनको भी होता है श्रुत ज्ञान, लेकिन मन संबंधी नहीं होता। उनकी जितनी इंद्रियां हैं उतना संबंधी है ना, कि तो जैसे ततैये ने एक जगह घर बनाया तो वो जगह उसके लिए सेफ है या नहीं है, वहीं पर आता है बार बार है ना। चींटी ने कुछ खाया तो अच्छा लगा, फिर सब सारी चींटियां वहीं आने लगती है, तो मतलब एक तरीके से उनका भी थोड़ा विशेष विशेष ज्ञान होता है, उसको अच्छा लग रही है, हाँ अच्छा नहीं लग रहा तो वापस मुड़ जाती है वहां से, तो ऐसे करके श्रुत ज्ञान उनमें श्रुति, हाँ जी मति और श्रुत ज्ञान की उत्कृष्ट सीमा भी तो आई होगी ना आगम में। जैसे हमारे तो ज्ञान का आवरण है अभी, तो हमें जितना श्रुत ज्ञान हो रहा है या जितना मति ज्ञान हो रहा है, तो ये उत्कृष्ट तो नहीं होगा ना। नहीं नहीं उत्कृष्ट तो नहीं। उत्कृष्ट मध्य श्रुत ज्ञान गंधर्व को होगा, द्वादशांग पूरा द्वादशांग आ जाएगा उत्कृष्ट। अभी द्वादशांग में क्या क्या आता है वो हम जैसे पढ़ेंगे। चक्रवर्ती आदि होते हैं तो उनको कितना ज्ञान होता है मति श्रुत, मतलब जैसे उत्तम पुरुष होते हैं वो महापुरुष, तो उनको कितना होता है चक्रवर्ती आदि को। मुझे इतना नहीं पता, ये पूछ रहे हैं ठीक है कोई नहीं। चक्रवर्ती, हाँ मैं पूछ के बताती हूँ कि चक्रवर्ती का तो चक्रवर्ती योजन आदि तक को जो होता है ज्ञान ना, होता है वो कितना होता है? चक्रवर्ती का तो योजन तक का होता है ना, योजन में पूरा नहीं होता उनको, वो तो इंद्रिय का होता है ना, स्पर्शन इतना देख 9 योजन होता है उनका। हाँ मतलब एक सीमा हाँ, होती है 9 उनकी भी, लेकिन पूरा द्वादशांग का ज्ञान थोड़े ना होता उनको। इंद्रिय संबंधी शक्ति ज्यादा होती है। हाँ, उनके इंद्रियों की शक्ति ज्यादा होती है, स्पर्शन इंद्रिय संबंधी, रसना इंद्रिय संबंधी, जो भी उनके योजन, अभी आंटी बोल रही है मानसी आंटी कि जितना जितना योजन का होता है उनका, बस शक्ति ज्यादा होती है, उतना उतना वे जानते हैं। हाँ, मतलब कोई जैसे कि हम पंचम काल के जीव हैं तो हमारी कोई लिमिट नहीं है ना, अगर हम ज्ञान का हमारा आवरण हट जाएगा तो हमें भी ऊपर का अतिशुद्ध ज्ञान हमारा बढ़ सकता है ना। हाँ बढ़ सकता है, जितना जितना शोभशम बढ़ेगा उतना उतना ज्ञान बढ़ेगा। मति ज्ञानावरण के कारण होता है मति ज्ञानावरण का मतलब जितना शोभशम बढ़ेगा उतना मति ज्ञान प्रकट होगा, और जितना श्रुत ज्ञानावरण का शोभशम बढ़ेगा उतना श्रुत ज्ञान हमारा प्रकट होगा। अब मति श्रुत में कुछ भेद और हैं। देखो मति ज्ञान जो है वो खाली प्रमाण ज्ञान है ना, श्रुत ज्ञान है वो प्रमाण ज्ञान भी, लेकिन श्रुत ज्ञान में नए भी आते हैं है ना। श्रुत ज्ञान मतलब सिर्फ श्रुत ज्ञान ही ऐसा है जिसमें नए होते हैं, जिसमें हम किसी एक अपेक्षा को लेकर बात करते हैं और दूसरी अपेक्षा उसमें गौण होती है, ये हम ही कर सकते हैं श्रुत ज्ञान है ना, और कोई ऐसा नहीं करता है ना, क्योंकि और किसी ज्ञान में ये मुख्य गौण की व्यवस्था नहीं होती। जो मति ज्ञान है वो सिर्फ प्रेजेंट को जानता है, अभी जो वर्तमान में चल रहा है सिर्फ उसी को जानता है, लेकिन श्रुत ज्ञान पास्ट को भी जानता है, फ्यूचर को भी जानता है, और जो क्या वर्तमान से हुआ वो श्रुत ज्ञान प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर को तीनों को जानता है। अच्छा, और मति ज्ञान किसके द्वारा होता है, किस मतलब जैसे अभी हमने पढ़ा श्रुत ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है, तो मति ज्ञान किसके पूर्वक होता है, इंद्रिय और मन के द्वारा। मतलब उससे पहले क्या होता है, पूर्वक मतलब अवग्रह पहले नहीं, अवग्रह तो खुद ही मति ज्ञान है ना, दर्शन होगा ना। हाँ दर्शनोपयोग, तो दर्शनोपयोग पूर्वक क्या होता है मति ज्ञान, और मति ज्ञान उपयोग पूर्वक होता है श्रुत ज्ञान। और मति ज्ञानावरण के शोभशम से होता है, और श्रुत ज्ञानावरण के शोभशम से होता है। अच्छा, मति ज्ञान हुआ तो उसके बाद जरूरी है क्या कि श्रुत ज्ञान होगा ही होगा, आपने तो कोई बताएगा, मति ज्ञान हुआ तो उसके बाद जरूरी है क्या कि श्रुत ज्ञान भी होगा? श्रुत ज्ञान भी जरूरी है, हाँ होना तो चाहिए, हो जाएगी। जानने की जिज्ञासा होगी ना पदार्थ को, हर तो ये पदार्थ क्रम को से होगी जानने ना। की जिज्ञासा थोड़े ना होती है, विशेष जानने की इच्छा।
जिसका श्रुत ज्ञान हुआ है वो मति पूर्वक ही होगा, लेकिन जिसका जो मति ज्ञान हो रहा है जरूरी नहीं कि उसके बाद श्रुत ज्ञान होगा ही। समझ में आया? जैसे कितनों का अवग्रह होकर छूट जाता है, ईहा नहीं होती, लेकिन जिसकी ईहा हुई वो अवग्रह पूर्वक ही हुई। ऐसे ही कितनों की ईहा होके छूट गई, अवाय नहीं हुआ, लेकिन जितनों का अवाय हुआ वो ईहा पूर्वक ही हुआ। ऐसे पूरा पूरा ईहा, अवाय, धारणा, विस्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान, और फिर ये मति ज्ञान के बाद ऐसी श्रुत ज्ञान। कि मति ज्ञान हुआ है तो जरूरी नहीं मैंने किसी चीज को जाना, जरूरी नहीं कि मैं उसके विशेषों को भी जानूंगी, है ना। जरूरी नहीं कि मैं उसको पढ़कर, उसको देखकर, उसको जानकर मैं उस किसी और चीज को, किसी अन्य चीज के विशेषों को जानूंगी, जरूरी नहीं। लेकिन अगर मैंने किसी और को जाना है, श्रुत ज्ञान अगर मुझे हुआ है, तो वो मति ज्ञान पूर्वक ही होगा। और भेदों की अपेक्षा देखें तो मति ज्ञान के कितने भेद है? 336। 36। हाँ 336। और श्रुत ज्ञान के अक्षरात्मक अनक्षरात्मक भी हैं, और एक अभी इसमें आएंगे अंग बाह्य और अंग प्रविष्ट। तो ऐसे भेद भी हम इसके कर सकते हैं। और जो मति ज्ञान है उससे सिर्फ हम तत्वों को समझ सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन उसमें निर्णय, मतलब तत्व चिंतन, तत्व निर्णय उसमें नहीं हो सकता। नहीं मतलब वैसा आत्मा अनुभूति वाला वो हाँ हाँ। और श्रुत ज्ञान में तत्व निर्णय, मतलब तत्व निर्णय अगर होगा, अगर हमें आत्मानुभूति हो गई, तत्वों का 7 तत्वों का निर्णय होगा, तो श्रुत ज्ञान पूर्वक ही, मतलब श्रुत ज्ञान के द्वारा ही हो, वो मति ज्ञान से नहीं हो। लेकिन ऐसा नहीं कि मति ज्ञान फिर अनुपयोगी हो गया, क्योंकि वो श्रुत ज्ञान भी मति ज्ञान से ही हुआ है ना। तो मति ज्ञान भी जरूरी है, श्रुत ज्ञान भी जरूरी है। मति ज्ञान में 5 इंद्रियों की मुख्यता होती है, 5 इंद्रियां उसमें मेन होती है। और श्रुत ज्ञान में मात्र मन की मुख्यता मन की। चलिए, ये मति श्रुत ज्ञान में थोड़ा अंतर था, वो हमने देखा। इसके बाद जो इसमें भेद आए हैं ग्रंथ में, वो पढ़ते हैं। अंग बाह्य और अंग प्रविष्ट, ये 2 श्रुत ज्ञान के मूल भेद हैं। अंग प्रविष्ट के 12 भेद इस प्रकार हैं: आचारांग, सूत्रकृतांग, स्थानांग, समवायांग, व्याख्या प्रज्ञप्ति अंग, यात्री धर्म कथा, उपासकाध्ययनांग, अंतःकृदृशांग, अनुत्तरोपपादिक दशांग, प्रश्न व्याकरणांग, विपाक सूत्रांग और दृष्टिवादांग। आप लोगों ने इसी के पहले अभी रत्नीकरण शाकाचार का स्वाध्याय यहाँ पर हुआ था, चाची ने कराया था, तो उसमें एक बहुश्रुत भक्ति भावना का विषय आता था। उसमें ये सारे कारण भावना में आता है। हाँ, 16 कारण भावना में, बहुश्रुत भक्ति भावना में इन सबका पूरा वर्णन आया था, आप लोगों ने पढ़ा होगा। मैं थोड़ा थोड़ा सा बस जरा सा बता देती हूँ। जो इसमें आचारांग है, आचारांग में क्या होता है? मुनि धर्म का वर्णन। इसमें पहला भेद है ना, देखो अंग प्रविष्ट के कितने भेद हैं? इसमें बोला ना, दूसरे वाले के 12 भेद है और पहले वाले के अंग भाई के अनेक भेद। तो अभी अंग प्रविष्ट के जो 12 भेद हैं उनकी बात चल रही है। तो उसमें जो पहला आचारांग, तो आचारांग में क्या है? मुनि धर्म का वर्णन। उसमें 18,000 पद है और उसमें मुनि धर्म का वर्णन है। फिर सूत्र कृतांग के 36,000 पद है और उसमें जिनेंद्र के श्रुत के आराधन करने की विनय क्रिया का वर्णन। आप लोगों को स्क्रीन देखनी है क्या? देखनी हो तो फिर मैं शेयर करूँ। जो 12 अंग के पाठी बोले जाते हैं, वो यही 12 अंग होते हैं ना? हाँ हाँ जी। हाँ।
हाँ दिख रही है आप सबको ये फोटो? फोटो दिख रही है क्या? हाँ देखिए। आचारांग में लिखा है इसमें 18,000 पद होते हैं और इसमें मुनि धर्म का वर्णन है। सूत्रकृतांग में इसमें जिनेंद्र के शुद्ध के आराधन करने की विनय क्रिया का वर्णन है। स्थानांग में 42,000 पद में 6 द्रव्यों के एक अनेक स्थानों का वर्णन है कि 6 द्रव्य में मतलब उनके एक हैं अनेक हैं इस प्रकार का वर्णन है। समवायांग में ये 1,64,000 इसमें पद हैं और इसमें द्विवादी पदार्थों का द्रव्य क्षेत्र काल भाव की समानता की अपेक्षा से इसमें वर्णन है। फिर है व्याख्या प्रज्ञप्ति। इस अंग के 2,28,000 पद हैं। इसमें जीव अस्थि है या नास्ति है, एक है अनेक है इत्यादि गंधर्व द्वारा तीर्थंकर के निकट किए गए 60,000 प्रश्नों का वर्णन है। गंधर्व से प्रश्न पूछोगे तो पूरे उनका 60,000 प्रश्नों का उत्तर उनका पूरा वर्णन। यात्री धर्म कथा अंग इसमें 5,56,000 पद हैं और पद में इन पदों में गंधर्व द्वारा किए गए प्रश्नों के उत्तर रूप जीवादि द्रव्यों के स्वभाव का वर्णन है। जीवादि द्रव्य जो हैं जीव पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल इन सबका स्वभाव कैसा है उनका वर्णन। फिर उपासकाध्ययनांग के 11,70,000 पदों में श्रावक के व्रतशील आचार क्रिया मंत्रादि इन सबका वर्णन। अंतःकृत दशांग में 23,28,000 पद में एक एक तीर्थंकर के तीर्थंकर काल में 10-10 मुनि उपसर्ग सहित होकर संसार का अंत करके निर्वाण प्राप्त किया। तो उन मुनियों के उपसर्ग का उन्होंने कैसे निर्वाण को प्राप्त किया इनका वर्णन। अनुत्तरोपपाद्यशाम इसमें 92,44,000 पदों में एक एक तीर्थंकर के तीर्थंकर काल में 10-10 मुनि भयंकर घोर उपसर्ग सहकर देवों द्वारा पूजित होकर विजय आदि अनुत्तर विमानों में उत्पन्न हुए उनका वर्णन है। फिर प्रश्न व्याकरण में जो इसमें 93,16,000 पद हैं। पदों में नष्ट हो गई मुट्ठी में रखी हुई लाभ हानि सुख दुख जीवन मरण के संबंध में किए गए प्रश्नों का वर्णन है। इसके बाद विपाक सूत्रांक के 1,84,00,000 पदों में कर्मों का उदय उदीना सत्ता का वर्णन है। दृष्टिवाद ये 12वां है पूरा मतलब लास्ट वाला। 12वें अंग में 108,68,56,500 इतने पदों में मिथ्या दर्शन को कैसे दूर करना है इनका इसमें वर्णन कैसे करके पूरे 12 अंग हैं। अंग प्रविष्ट वापस आ जाते हैं इसमें। श्रुत के कुल अक्षर 18 शंख 44 पद्म 67 नील 44 खरब 7 अरब 30 करोड़ 53 मिला 51,615 माने गए हैं बुक में ही। इनमें मध्यम पद के 16 अरब 34 करोड़ 83 लाख 888 अक्षरों का भाग देने पर 1 अरब 12 करोड़ 83 लाख 98,005 मध्यम पद और 8 करोड़ 1 लाख 8,175 अक्षर प्राप्त होते हैं। आचारांग आदि 12 अंगों की रचना उक्त मध्यम पदों द्वारा की जाती है इसलिए इन्हें अंग प्रविष्ट संज्ञा। जो शेष अक्षर बचे जो इसमें नहीं आए उनसे जिन शास्त्रों की रचना होती है वो किसमें आते हैं अंग भाई। जो पहला भेद हमने पढ़ा था जिसके उन्होंने क्या बोला अनेक भेद, तो उसमें बाकी शब्द बचा कुछ है वो आ जाता है। यद्यपि इन अंगों और अंग भाइयों की रचना गंधर्व
क्या? यद्यपि इन अंगों और अंग भाइयों की रचना गंधर्व देव करते हैं, तथापि गंधर्वों के सिवाय अन्य ज्ञानी धर्मात्मा शिष्यों प्रशिष्यों द्वारा जो शास्त्र रचे जाते हैं उनका समावेश अंग बाह्य श्रुति में ही होता है। मतलब जो जितने भी और जो ग्रंथ हैं जिनकी रचना गंधर्व देव करते हैं, और कोई भी ज्ञानी धर्मात्मा जो शास्त्र जितने भी रचते हैं, जो मुनियों ने जितने शास्त्र रचे, वो सब किस में आते हैं? अंग प्रविष्ट में कि अंग बाह्य में? अंग भाई में। अंग बाह्य में उनका ग्रहण होता है। इस प्रकार अंग बाह्य अनेक प्रकार का होता है। आज 12 अंगों में से 11 अंगों का ज्ञान लुप्त हो गया। कहाँ तक? आचारांग से लेकर विपाक सूत्रांग वहां तक पूरा ज्ञान लुप्त हो गया। उसमें हमारे पास अभी कुछ भी नहीं। 12वें दृष्टिवाद अंग के अग्रायणी पूर्व, मतलब अंगों में पूर्व होते हैं, पूर्व में अधिकार होते हैं। तो इस प्रकार से अग्रायणी पूर्व के 5वें वस्तु अधिकार के महाकर्म प्रकृति नामक चौथे प्रावृत्त का ज्ञान आचार्य धरसेन को था। हम सिर्फ ये पढ़ रहे हैं, आप लोग को और पढ़ना हो तो साथी समझा दीजिए। 5वें वस्तु अधिकार के महाकर्म प्रकृति नामक चौथे प्रावृत्त का ज्ञान आचार्य धरसेन को था, जिसे उन्होंने अपने शिष्य भूतबली और पुष्पदन नामक मुनिराज को पढ़ाया। ये कहानी तो सबने सुनी होगी, है ना? सुनिए। हाँ, पूरा ज्ञान लुप्त हो गया। उसमें भी 12वें के एक अग्रायणी पूर्व के 5वें वस्तु अधिकार के एक महाकर्म प्रकृति नामक चौथे प्रावृत्त का ज्ञान धरसेनाचार्य को था। वो भी उन्होंने अपने शिष्यों को दिया। उसमें से भी कितना बचा है? बहुत कम हमारे पास तक पहुंचा है, जिसे उन्होंने अपने शिष्य भूतबली पुष्पदन नामक मुनिराजों को पढ़ाया। उक्त ज्ञान को भूतबली और पुष्पदन ने षटखंड आगम में निबद्ध किया। उसकी टीका आचार्य वीरसेन ने धवला, जय धवला आदि जो ग्रंथ हैं, आचार्य वीरसेन ने उनकी टीका करी। इसके आधार पर आचार्य नेमिचंद ने गोमटसर आदि ग्रंथों की रचना करी। इस प्रकार से प्रथम शुद्ध स्कंद की उत्पत्ति हुई। इसी समय दूसरे आचार्य गोंडा नामक मुनिराज को ज्ञान प्रवाद पूर्व के 10वें वस्तु अधिकार में तीसरे प्रावृत्त का ज्ञान, उनसे उक्त प्रावृत्त को नागहस्ती नामक मुनिराज ने पढ़ा। उक्त दोनों मुनिराजों से यति नायक नामक मुनिराज ने पढ़कर उसकी चूर्णिका रूप में 6000 सूत्रों की रचना की। इसकी टीका समुद्र नामक मुनिराज ने 12000 श्लोक प्रमाण लिखे। इन आचार्यों की परंपरा में आचार्य कुन इन शास्त्रों के ज्ञाता हुए। उन्होंने समय सार आदि ग्रंथ बनाए। इस प्रकार द्वितीय शुद्ध स्कंद की उत्पत्ति हुई। मतलब जो हमारा समय सार ग्रंथ जो हम पढ़ते हैं वो भी थोड़ा सा उसी का ही पार्ट है। इस प्रकार 12वें अंक का कुछ ज्ञान ही आज हमें उपलब्ध है। बहुत जरा सा जो भाग हमारे पास उपलब्ध है, शेष ज्ञान विलुप्त है और हम उसको भी नहीं पढ़ते। कितना कम ज्ञान हमारे पास पहुंचा है, मुझे भी नहीं पढ़ता। हमें ऐसा लगता है जैसे क्या पढ़, टाइम मिलेगा पूरे दिन भर में तो 1 घंटा निकाल लिया, थोड़ा सा आधा घंटा निकाल लिया। लोग 5 मिनट का नियम लेते हैं कि हम साध्य करेंगे, तो उन्हें ऐसा लगता है कितना भारी है कि हमसे नहीं निकल ना। कितना कम हमारे पास बचा है, हम उसको भी बिल्कुल नहीं पता। तो हमें पढ़ना चाहिए पूरा अच्छे से। हमें शुद्ध का ज्ञान मतलब जितना उपलब्ध है उतना भी नहीं कर पाएंगे, पर जितनी अपनी शक्ति है उसके अनुसार हमें ज्ञान करना चाहिए। यद्यपि मति ज्ञान के समान श्रुत ज्ञान भी पहले गुणस्थान से 12वें गुणस्थान सभी संसारी जीवों के होता है, जिनमें एक इंद्रिय आदि जीव भी आ जाते हैं। तथापि यहाँ द्वादशांग रूप शुद्ध ज्ञान की चर्चा की गई है। वो क्या बोल रहे हैं कि यद्यपि जो शुद्ध ज्ञान है, अक्षरात्मक अनक्षरात्मक जो हमने भेद समझे, 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय में भी असंगी पंचेंद्रिय सबको है मति शुद्ध, सबको है। लेकिन यहाँ पर जो चर्चा की गई है वो जो 12 अंग वाला ज्ञान है उसकी चर्चा की गई है। वैसे शुद्ध ज्ञान सबको है। तो अभी आज हमने क्या क्या पढ़ा? मति ज्ञान के 336 भेद कैसे हुए वो, उनके निमित्त, हाँ, पदार्थ इंटू निमित्त और ज्ञान, वो ज्ञान। इस प्रकार के 336 भेद पढ़े। तो इसके बाद मति शुद्ध ज्ञान में थोड़ा अंतर देखा। इस प्रकार आज की हम चर्चा यहीं पे समाप्त करते हैं। सोनू एक भजन ले लेते हैं।
आज श्रुत ज्ञानी पढ़ा है तो जिनवानी का भजन लेने में और अच्छे से भावों से हमें पढ़ना चाहिए। माँ सुनाओ वो गाथा सुहानी, जिससे परिणति हो वीतरागी। माँ सुनाओ वो गाथा सुहानी, जिससे परिणति हो वीतरागी। वो कहानी जो संता सिखा दे, निज स्वरूप में रमना सिखा दे। वो कहानी जो संता सिखा दे, निज स्वरूप में रमना सिखा दे। शुद्ध चेतन की कथनी सुहानी, जिसमें वृद्धि न हो जिसमें हानि, जिसमें परिणति हो आसमानी। माँ सुनाओ वो गाथा सुहानी, माँ सुनाओ वो गाथा सुहानी, जिससे परिणति हो वीतरागी। जिसमें शुद्धात्मा की कथा हो, जो धरती हमारी यथा हो। जिसमें शुद्धात्मा की कथा हो, जो धरती हमारी यथा हो। अनेकांतमय जो बखानी, त्यागवाद है जिसकी निशानी। नाम कथनी जिसकी पुरानी, माँ सुनाओ वो गाथा सुहानी। माँ सुनाओ वो गाथा सुहानी, जिससे परिणति हो वीतरागी। सभी को सादर जय श्री राम। जय जी।